जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल यानी बुधवार को एक वार्निंग जारी की और कहा कि 15 नवंबर को हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर की तहकीक के बारे में कोई इश्तियाल अंगेज बयान नहीं दे सकता है और खुसूसन अगर सियासतदान इस तरह के बयान देते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के बयान से अमन व अमान में खलल पैदा हो सकती है और माहौल पेचीदा हो सकता है। ये वार्निंग पुलिस ने उस वक्त जारी की जब आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और डीआईजी सेंट्रल सुजीत कुमार ने बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को इस ऑपरेशन के बारे में क्लीन चिट दे दिया। अब ये पुलिस को सब क्यों करना पड़ा और सियासी जमातें एक बार फिर पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ क्यों बोलने लगी, हम आपको वो आगे बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू पर कवर स्टोरी। दरअसल ये एनकाउंटर 15 नवंबर की शाम को श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में हुआ और एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पहले दावा किया कि इन्होंने 2 फॉरेन मिलिटेंट को मारा और जिस बिल्डिंग में ये एनकाउंटर हुआ इसका मालिक अल्ताफ अहमद भट्ट भी जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। आईजीपी विजय कुमार ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि अल्ताफ एक मिलिटेंट एसोसिएट थे और इनके पास इसके लिए डिजिटल प्रूफ भी है। 16 नवंबर को पुलिस ने भट्ट के खिलाफ सारे चार्जेस वापस लिए और डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनका कॉल सेंटर का ऑफिस इसी बिल्डिंग में था, और तीसरे मारे गए आमिर मागरे को मिलिटेंट एसोसिएट करार दिया। पुलिस ने मजीद कहा कि गूल राम बन के रहने वाले आमिर एक हाइब्रिड मिलिटेंट भी थे और सबकी लाशों को कुपवाड़ा के गांव में दफनाया गया। ताहम सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद मसला और बिगड़ता गया। बट गुल और आमिर के लवाकिन ने इसे जाली तसादुम करार दिया और श्रीनगर के साथ साथ गूल रामबन में भी इसके खिलाफ एहतजाज हुए। मुकामी सियासी जमातों ने इस एनकाउंटर के बारे में तहकीकात की मांग की और मनोज सिन्हा इंतजामिया से कहा कि लवाहिकीन के हवाले तदफीन के लिए इन लाशों को वापस किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने सड़कों पर आकर सोगवारान लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश की और पुलिस को मजबूरन इन लाशों को वापस करना पड़ा। कल यानी बुधवार को आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और डीआईजी सेंट्रल सुजीत कुमार, जो खुद एसआईटी के चीफ भी है, ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुदस्सिर गुल को फॉरेन मिलिटेंट ने मारा, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि यह एनकाउंटर मुदस्सिर गुल ने ही करवाया और इसकी इंफॉर्मेशन शायद उसे कहीं पीछे से मिली होगी। अल्ताफ अहमद भट्ट के बारे में उन्होंने कहा कि वो मिलिटेंट ने होस्टेज बनाया था और क्रॉस फायरिंग में मारा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद दोनों मुतासरा खानदानों ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तहकीक से ये पता चलता है कि पुलिस ने मुलव्वस अफराद को क्लीन चिट दे दिया। अपनी पार्टी ने कल श्रीनगर में इसके खिलाफ एहतजाज भी किया। तनकीद का सामना करने के बाद कल शाम को पुलिस ने एक वार्निंग जारी की और कहा कि किसी भी इंसान को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस एनकाउंटर की तहकीकात के बारे में किसी भी तरह के बयानात जारी करे। पुलिस ने मजीद कहा कि इस एनकाउंटर के बारे में अभी तहकीकात जारी है और सियासतदान जो इसके बारे में सियासत करते हैं उनको पेनलाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके इन बयानात से यहाँ पर अमन व अमान में रखल पैदा हो सकती है और माहौल बिगड़ सकता है। इसके फौरन बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में तनज़ करते हुए पुलिस से कहा कि यह शोभा नहीं देता है कि वो सियासतदानों के खिलाफ वार्निंग जारी करे। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर पुलिस चाहती है कि वो तनकीद का निशाना ना बने तो उन्हें ईमानदारी के साथ काम करना होगा और इस तहकीकात को पाई तकमील तक पहुंचाना होगा। दूसरी जानिब पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के तहकीकात से ये पता चलता है कि पुलिस उन सब मुलव्वस लोगों को क्लीन चिट देना चाहती है जो इस तसद्दुम के जिम्मेदार हैं। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा ट्विटर अकाउंट भी है और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट खबरुर्दू.com पर आ सकते हैं। दीजिए अपने दोस्त आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।